नेकियां मैं जमा करके आ गया हूँ, कोई खैर जो मुयस्सर आए। हम समझते हैं कि शायद कोई करोड़ को रुपया होगा तो पूरी मस्जिद बनाऊंगा तो फिर मैंने नेकी कर दी है, शायद जनाब मैं, हालांकि ये छोटे छोटे काम है ना, छोटे छोटे काम, इनसे तो इनकी तो ज्यादा जरूरत होती है, इनकी तो ज्यादा हाजत होती है। कोई आप रास्ते में गुजर रहे हैं तो नीचे कोई खड्डा बना हुआ है तो उस पर हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ के तबसरा करते हैं, ए रोड खोरे कदों बनना है भाई, ये खड्डा है ना तो आप नीचे उतरे ना तो आप धावड़ा लें ना, कई पकड़े ना, ये तो 5 मिनट का काम है, यहाँ आसानी कर दे ना, आप इसमें गुंजाइश कर दें। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम राजी ने हदीस लिखी है, कयामत के दिन एक बंदे को अल्लाह माफ करेगा तो मालिक वो बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, किस वजह से माफी हुई? फरमाया रात के वक्त तू गुजर रहा था, तेरे पैर से रोड़ा टकराया था, तूने उठाया इधर उधर देख के कि कोई अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ ना हो जाए। का मालिक हो वो तो मैंने जमाना बीत गया, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं समझी। तो रब करीम ने फरमाया तो रात के अंधेरों में भी मेरे बंदों का ख्याल रखता था तो मैं तेरा ख्याल ना करूं? कोई अमल हमारे यहाँ लोग कोई काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं, ना बड़े ना छोटे ना समझदार ना अनपढ़, कुछ भी नहीं। नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, बैठो राज के गप्पे मारो, तबसरे करो, फलाना कुछ नहीं कर रहा, फलाना कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद उठ के चले जाओ। कुछ करें, वामिलुस सालिहात, नेकियां जमा करें, जिंदगी में खजाना बनाए, खजाना, अपनी ड्यूटियां अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, हर वक्त काम, हर वक्त जिम्मेदारी, हर वक्त ड्यूटी। लेकिन ना इमाम हसन और हुसैन, इनकी आप कभी जिंदगी का मुताला करें, फर्ज नमाज के अलावा 100 रकत नमाज नफल रोज पढ़नी है, पता करना है गरीब कहाँ कहाँ है, उनका ख्याल रखना है, और नीरे पैसे नहीं देने। हमारे यहाँ लोग गरीबों को पैसे जरूर देते हैं, इज्जत नहीं देते, उनको 4 पैसे की मदद जरूर कर देते हैं पर इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गुजर रहे थे, आप देखें ना, इमाम गजाली हदीस लाए हैं कि बंदा और कुछ ना करे, किसी मोमिन का दिल राजी कर दे तो अल्लाह 60 साल की नफली इबादत का सवाब अता करता है। दिल बदस्तावर की हज अकबर अज हजारा का बयक दिल बेहतरस, किसी का दिल खुश कर देना, उसको राहत दे देना, उसको करार दे देना, उसके लिए कोई ऐसा सामान कर देना कि बंदा मुतमईन हो जाए, सुकून हो जाए। ये हमारे यहाँ जो लोग होते हैं ना, सरकारी मुलाजिमीन, ड्यूटियों वाले, इनकी तबीयतों में तलखी होती है। ये अगर सिर्फ प्यार करने लग जाए ना, से वाबस्ता लोग मेरे बाप में से है तो मैं उनसे कहता हूँ कि शिफा तो अल्लाह ने देनी है, चलो तुम दुआई तो आज के दिया करो ना, तुम आने वाले की बात तो तवज्जो से सुनो। वो बेचारा अपनी बात, हमारे बुजुर्ग थे तो तावीज लिखा करते थे, बड़े आलिम थे, मुझे कुछ थोड़ी सी ना मेरे दिल में उनके बारे में खफगी रहती थी कि आप इतने बड़े आलिम हैं, आप किताब लिखे, आप तवीज लिख रहे हैं, और फिर लोगों ने कमाई करनी होती है, आप तो मुफ्त देते हैं सारा कुछ, इतनी लंबी ड्यूटी, सारा दिन बैठे रहते हैं आप और लिखते तवीज है। मैंने एक दिन उनसे गुजारिश की, मैंने कहा शेख आप बड़े आदमी, जिन लोगों को अल्लाह ने रसूख फिल इल्म अता फरमाया होता है उनमें से आप, अल्लाह ने आपको पुख्तगी दी है इल्म में, शौरी आलिम में, आप सारा दिन तवीज़। फरमाने लगे यार मैं तवीज़ नहीं लिखता, असल मसला ये है कि जो तवीज़ लेने आता है वो अपना सारा दुख सुनाता है, तो मैं तवीज़ नहीं लिखता, मैं ना बस लोगों के कलेजे ठंडे करता हूँ। मैं किसी का, अब तो बच्चों के पास टाइम ही नहीं, वो तो अब्बा का दुख नहीं सुनते, तो बैठते ही नहीं। अम्मा कह रही होती है कि पुत्र को 10 मिनट मेरे पास भी बैठा कर, लेकिन पुत्र मसरूफ बड़ा, वीडियो चढ़ानी है उसने। हम उलझ गए। ये चीजें इंसान को नफ्सियाती तौर पर कमजोर कर देती हैं। जो लोग ज्यादा ये काम करते हैं उनके हाफजे कमजोर हो जाते हैं, वो उलझ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता रात मैंने क्या कहा था, सुबह में क्या कह रहा। हर वक्त नहीं, जरूरत के वक्त, हर टाइम नहीं, मखसूस औकात में। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, हम गुजर रहे थे, इमाम हुसैन साथ थे, तो रास्ते में ना कुछ गुरबा, गरीब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। कहते हमारी उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उनसे कहा, हुजूर आइए तशरीफ लाइए, खाना खाइए। वो जरूरी नहीं होता आपको सबका खाना पसंद ही आए, टेस्ट अपने अपने होते हैं, ये जरूरी तो नहीं। खाना पसंद ना भी आए तो दिल तो फिर भी राजी रखना चाहिए। कुर्बान जाए, नबी पाक ने किस तरह हमारी तरबियत की। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, करीम महबूब का मैंने ये तरीका देखा कि अगर खाना ना पसंद होता तो छोड़ देते, पर कभी उसमें से नुक्स ना निकालते, ऐब जोई ना कर। गर्मी के मौसम में खड़ी है बेचारी खातून, और कितनी मुशक्कत से उसने खाना बनाया, और कितनी गर्मी सही है चूल्हे के सामने, लेकिन साहब को खाना रखा है तो वो कहते हैं ये तू की पकाया है, वो खाने वाली चीज है भाई, इस तरह करना, अब जो अगली अंडिया वो तू पका, आ ना तू खड़ा हो। ये पता चले ये काम कितनी मुशक्कत का है। जिंदगी में कुछ थोड़ा सा दूसरों का ख्याल रखना
یہ بھی تو دین کا حصہ ہے. آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے سوچیں, کسی اور کا سوچیں ہی نہ. تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ, امام زین العابدین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت امام علی مقام کی, امام حسن اور حسین کی اس طرح سے کچھ تربیت فرمائی تھی کہ غریب پروری ان کے اندر رچ بس گئی, مزاج بن گیا. وہ غربا بیٹھے تھے,